बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात पंजुम का सबक नंबर 25 है, मौसम क्यों बदलते हैं का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मायनी, नए अल्फाज के जुमले और ख़ाली जगह। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास इल्म व अदब उर्दू की किताब, जमात का काम की कॉपी, इमदादी अशिया, पेन, मार्कर, पैमाना और लेड पेंसिल का होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी उर्दू जमात का काम की कॉपी तैयार करनी है। उसके ऊपर आपने फ़हरिस्त लिखनी है। सबसे पहले फ़हरिस्त में आपने सबसे पहले नंबर शुमार लिखना है, तारीख़ लिखनी है और उसके बाद आपने उन्वान लिखना है। उन्वान हमारा आज का है, मौसम क्यों बदलते हैं। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज का सबक है जो हमारा, उसका उन्वान है मौसम क्यों बदलते हैं। हाँ जी, पता है किसी को कि मौसम क्यों बदलते हैं? हाँ जी, अपने अपना पसंदीदा मौसम बताएं सब बच्चे, जल्दी से, शाबाश। किस किस बच्चे को कौन सा मौसम पसंद है? किसी को सर्दी पसंद होती है, किसी को गर्मी पसंद होती है, किसी को ख़िज़ां और किसी को बहार। ठीक है, पाकिस्तान में टोटल कुल कितने मौसम हैं? 4 मौसम है। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़िज़ां। ठीक है, सब बच्चों को, किसी को सर्दी पसंद होती है, किसी को गर्मी पसंद होती है। गर्मी क्यों पसंद होती है सबको? हाँ जी, कौन बताएगा गर्मी किसी को क्यों पसंद होती है? गर्मी में हम अच्छे अच्छे खूबसूरत लॉन के कपड़े पहनते हैं, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ खाते हैं, करेले, भिंडी, ऐसे ही होता है ना। और बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब पीते हैं, जैसे आम हो गया, उसका मिल्क शेक बहुत से बच्चों को पसंद होता है। ठीक है, और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं गर्मियों में? आम होता है और अंगूर होते हैं। और हाँ जी, गर्मियों में ये वाले तमाम मशरूबात होते हैं। और आइसक्रीम बच्चों को, बहुत से बच्चों को बहुत सी आइसक्रीम पसंद होती हैं। ऐसे ही होता है ना। और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में हम सब गर्म कपड़े पहनते हैं, खुश्क मेवाजात खाते हैं। और सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें गाजर होती है, मटर होते हैं, शलजम होता है, साग होते हैं। और फ्रूट्स में फल कौन कौन से होते हैं? कौन कौन बताएगा? हाँ जी, सर्दियों में कौन कौन से फल होते हैं? मौसमी होता है और कीनू जो है वो सर्दियों के फल हैं। ठीक है, इसी तरह जो है अल्लाह ताला ने चारों मौसमों को मुख्तलिफ बनाया। सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी होती है, बहार में क्या होता है कि खूबसूरत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और ख़िज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, बहुत से दरख्त जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। आज का जो हमारा उन्वान है वो भी इसी बारे में है कि मौसम क्यों बदलते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी इल्म अदब की किताब खोलेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे सब लोग खुद से। जो जो मुश्किल अल्फाज लगेंगे, जहाँ से समझ नहीं आएगा सबक को, वहाँ से आपने ख़त कशीद करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने दोबारा वीडियो को चलाना है और मेरे साथ आप लोगों ने सबक की पढ़ाई करनी है। ठीक है, पहले वीडियो को रोक कर खुद से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है। हाँ जी, इल्म अदब सफ़ा 92 खोलें। मौसम क्यों बदलते हैं, सबक नंबर 25। आज टीवी पर मोहसिन भाई का पहला प्रोग्राम नशर होना था। मोहसिन भाई ने थोड़े दिनों पहले ही अपनी नई नौकरी का आगाज़ किया था। वो एक टीवी चैनल पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करने वाले थे। आज इनका प्रोग्राम मौसम से मुतल्लिक था। रात के वक्त सारे घर वाले टीवी के सामने जमा हो गए। बच्चे इनके प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 9 बजते ही प्रोग्राम शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन और आज के प्रोग्राम का मौजू बहुत दिलचस्प और मज़ेदार है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाला 1 घंटा आप सब के लिए बहुत ही कारआमद और मालूमात से भरपूर साबित होगा। आप लोगों ने उर्दू जमात का काम की कॉपी रेडी करनी है। उसके ऊपर उन्वान लिखना है। सबसे पहले दिन लिखें, तारीख़ लिखें, उन्वान लिखें और उसके बाद हाशिया लगा के आपने दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे लिखे अल्फाज और दूसरी पे आपने मानी लिखने हैं।
ठीक है, ये सारा अपने मार्कर से करना है। उसके बाद पेन से अल्फाज मायने लिखें और लिखाई सब बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, ग्रेड 5 बहुत नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। अल्फाज मायने भी साथ साथ लिखते जाएं। अब उससे अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे कि मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है मौसम क्यों बदलते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको जून जुलाई के महीनों में ही हमें इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम दिसंबर में ही गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? आम हमेशा गर्मियों के मौसम में ही क्यों आते हैं? आइए हम मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। बच्चों, ये आपको पता है कि हम इस ज़मीन पर 4 अलग अलग मौसम देखते हैं, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां और बहार। ठीक है, नीचे आपको तस्वीर दिखाई हुई हैं। गर्मियाँ हैं तो परिंदे उड़ रहे हैं, बहार है उसमें भी यही दिखाया गया है, परिंदे उड़ते हैं और दरख्त जो है वो हरा भरा है। सर्दी में दरख्तों के पत्ते बिल्कुल गिरे हुए हैं और ख़िज़ां में भी सर्दी में बिल्कुल खाली है और ख़िज़ां में जो है वो पत्ते गिरते हुए दिखाए गए हैं आपको। उसके बाद सफ़ा 93 खोलेंगे हम लोग। सफ़ा 93 में है कि चलें इन मौसमों के बारे में कुछ और जानते हैं। पहले आता है सर्दी का मौसम, जिसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म मशरूब पीते हैं। फिर आता है बहार का मौसम। ठीक है, सर्दी का मौसम आता है पहले और फिर इसके बाद बहार, जिसमें नए फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। फिर आता है गर्मी का मौसम, जिसमें हमें मज़ेदार आम खाने को मिलता है। और आखिर में आता है ख़िज़ां का मौसम, जिसमें दरख्तों पर से तमाम पत्ते गिर जाते हैं ताकि ख़ुद को कड़कती सर्दी से बचने के लिए तैयार कर सकें। उससे अगला पैराग्राफ है, हमारे मुल्क में गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आता है। जुलाई और अगस्त के महीने में बारिशें भी होती हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि मौसम बदलते क्यों हैं? पता है किसी को कि क्यों बदलते हैं मौसम? हाँ जी, तो इसका जवाब ये है कि ये सारे मौसम इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। मौसम के बारे में जानने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि ज़मीन कैसे घूमती है। हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है। चलें इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर का आधा हिस्सा शुमाली हिस्सा कहलाता है और नीचे का आधा हिस्सा जनूबी हिस्सा कहलाता है। ठीक है, हमने फ़र्ज़ करना है गेंद है, उसको हमने दरमियान में लाइन लगानी है। ऊपर का जो आधा हिस्सा है उसे हम शुमाली हिस्सा कहेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम जनूबी हिस्सा कहेंगे। बीच का हिस्सा जो है वो अलग होता है, जहाँ से ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ जी, ये आपको किताब में तस्वीर की मदद से दिखाया गया है। ये जो पहले वाली तस्वीर है उसके दरमियान में थोड़ा सा खाली जगह नज़र आ रही है ना आपको? हाँ जी, यहाँ पे जो है अब हमने देखना है कि टीवी में साथ साथ तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी ताकि बच्चों को समझ भी आ सके। मोहसिन भाई ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आइए देखते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द किस तरह चक्कर लगा रही है और इससे मौसम का क्या ताल्लुक़ है। हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और रास्ता कैसे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एक अंडे की तरह। इस रास्ते को अंग्रेज़ी में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये जो रास्ता है अंडे की तरह दिखाया जा रहा है, इस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और ज़मीन के इस तरह घूमने को गर्दिश करना कहते हैं। आप लोगों ने साथ साथ मायने लिखते जाना है। गर्दिश का मायने होता है घूमना, तकसीम बांटना, मुस्तकिल, हमेशा, खसूसी, ख़ास, निज़ाम, सिलसिला, तरतीब या इंतज़ाम। और कुदरती का मायने होता है असली, वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई हो। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन में मुकम्मल करती है। कितने दिनों में करती है? 365 दिन में मुकम्मल करती है। यानी ज़मीन का एक चक्कर 1 साल के बराबर होता है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। और ज़मीन जो है वो भी सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन में मुकम्मल करती है। यानी ज़मीन का एक चक्कर 1 साल के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मौसम से क्या ताल्लुक़ है, तो सुनिए बच्चों, गर्मी के मौसम में हमें गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि इस वक्त सूरज की रोशनी हमें ज़्यादा मिलती है। और सर्दी के मौसम में ठंड इसीलिए लगती है क्योंकि इस वक्त सूरज की रोशनी कम मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के मौसम में ज़मीन का शुमाली हिस्सा, जहां हम रहते हैं, सूरज से ज़्यादा करीब होता है। इस वक्त जनूबी हिस्से में सर्दी का मौसम होता है, तो मौसम
कुछ नहीं, बस एक आसान सी चीज़ है कि किस जगह पर कितनी धूप मिल रही है, वही मौसम बनाती है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि ज़मीन के बीच का हिस्सा जो है उसमें जितने भी मुल्क आते हैं वहाँ साल भर गर्मी रहती है, क्योंकि सारा साल वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। और ज़मीन के ऊपर और नीचे के हिस्से में जो ममालिक आते हैं वहाँ साल भर सर्दी रहती है, क्योंकि वहाँ सूरज सिर्फ 4 महीने ही दिखाई देता है। समझ आइए यहाँ पर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ज़मीन का जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, जो हम जिस तस्वीर को हमने सफ़ा 93 में देखा है, जहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है, वहाँ पर जो ममालिक आते हैं वहाँ पर सारा साल सर्दी रहती है, क्योंकि वहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। और ज़मीन के ऊपर और जो नीचे वाले हिस्से हैं उनमें जो ममालिक आते हैं वहाँ पर सारा साल सर्दी रहती है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर सूरज जो है वो सिर्फ 4 महीनों में दिखाई देता है। और बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं उनकी अलग अलग मिकदार में सूरज की रोशनी पड़ती है। इस वक्त देखा जाता है कि ज़मीन का कौन सा हिस्सा सूरज के सामने है और कौन सा उल्टी तरफ है। इसी वजह से वहाँ अलग अलग मौसम होते हैं। प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह ज़मीन की गर्दिश की वजह से हम अलग अलग मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर अल्लाह ने ये निज़ाम नहीं बनाया होता तो साल भर ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में एक जैसा मौसम रहता। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने ऐसा निज़ाम बनाया जिसकी वजह से हम अलग अलग मौसम का मज़ा ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अल्फाज मायने लिख लें। हरियाली, ताज़ा घास, नशर, रेडियो या टीवी के ज़रिए कोई प्रोग्राम करना, कड़कती तेज़, आगाज़, इब्तिदा, शुरू, सियारा, गर्दिश करने वाला सितारा। उसके बाद है करामत, मुफीद। हाँ जी, ये सबक जो है वो एक टीवी प्रोग्राम की सूरत में दिखाया गया है आपको, और इसमें हमें बताया उन्होंने कि मौसम क्यों बदलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस सबक की पढ़ाई करनी है। जो लफ्ज़ ना समझ आए या जहाँ से समझ ना आए, आप अपनी वीडियो को दोबारा वहाँ से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इस सबक में हमें कुछ नए अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे गर्दिश, शुमाल, जनूब, तकसीम, मुस्तकिल, खसूसी, निज़ाम, कुदरती, सियारा, नशर, आगाज़, बेसब्री, कारामद, मशरूब। इस सबक में हमने क्या सीखा है? हाँ जी, कौन बताएगा? इस सबक में हमने सीखा है कि मौसम क्यों बदलते हैं या किस तरह से तब्दील होते हैं। आप लोगों ने इसके अल्फाज मानी जब अच्छी तरह से लिख लेने, अच्छी लिखाई में। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अल्फाज मानी लिखने के बाद अपनी डायरी निकालेंगे। सबक की पढ़ाई करनी है, पहले अल्फाज मानी लिखने हैं, उसके बाद डायरी निकाल लें। अगर आपका काम मुकम्मल हो गया है तो हाँ जी, तारीख़ लिखेंगे डायरी के ऊपर। उसके बाद हमारा जो मज़मून है, सब्जेक्ट है, वो है उर्दू। डायरी लिखें, सबक के नए अल्फाज याद करके आपने हर लफ्ज़ को 3-3 बार घर का काम की कॉपी पर लिखना है। और इनमें से जो आपको नए अल्फाज दिए, इनमें से 5 अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5 जुमले बनाने हैं आपने इसके, और उसके बाद आपने इसकी मश्क 4 हल करनी है। मश्क 4 जो है वो खाली जगह है, वो आपने किताब में से ही जब सबक पढ़ेंगे तो आपने साथ साथ उसको पुर करते जाना है। ठीक है, ये आपका घर का काम है, ये आपने डायरी में लिखना है और ज़रूर लिखना है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात। ये भी आपने सबक की पढ़ाई में से ख़ुद से ढूंढने हैं। सब बच्चों ने अच्छे बच्चों की तरह इसके सवालात के जवाबात पेंसिल से निशान लगाना है, और जब हम अगला लेक्चर करेंगे तो आपको आराम से इसके जवाबात मिल जाएंगे। उसके बाद हमने अगला सवाल करना है कि ज़मीन के दोनों हिस्सों में मौसमों की तब्दीली कैसे होती है, चारों मौसमों में किन अशिया का इस्तेमाल होता है, और निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।